हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज हम बात करेंगे छठे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन की डिफिनीशन क्या है। स्टूडेंट्स, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से व्यक्त करे तो इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी उस शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये हो गई प्रीपोजिशन की डिफिनीशन। अब हम प्रीपोजिशन को कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, बगीचे में एक गाय है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर इज ए काऊ इन द गार्डन। तो यहाँ पे नाउन हमारा है काऊ, और काऊ के साथ किसका प्रयोग हुआ है? इन का प्रयोग हुआ है। इन काऊ का संबंध किससे बता रहा है? गार्डन से बता रहा है। काऊ यहाँ पे पहला नाउन है, दूसरा नाउन क्या है? गार्डन है। तो इसलिए इन यहाँ पे क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। लड़के को संगीत का शौक है। द बॉय इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है, और बॉय के साथ फॉन्ड ऑफ आया है। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौक। तो यहाँ पे ऑफ जो शब्द है वो बॉय का संबंध म्यूजिक से बता रहा है। तो यहाँ पे बॉय पहला नाउन है और म्यूजिक दूसरा नाउन है। तो इसलिए ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एक गोरी छोटी लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ए फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर ए ट्री। तो यहाँ पे जो ए फेयर लिटिल गर्ल है, यानी इसमें ये ए फेयर लिटिल गर्ल जो है, यानी गर्ल की बात की गई है। तो गर्ल यहाँ पे क्या है? पहला नाउन है, और यहाँ पे अंडर आया है। तो अंडर जो है ये गर्ल का संबंध किससे बता रहा है? ट्री से बता रहा है, और ट्री यहाँ पे सेकंड नाउन है। तो इसलिए जो है अंडर यहाँ पे क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंडर जो है गर्ल जो नाउन है उसके साथ आया है, और ये गर्ल का संबंध दूसरे नाउन यानी कि ट्री से बता रहा है। तो इसीलिए अंडर क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? बिल्ली कुर्सी से कूद गई, यानी द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। तो यहाँ पे कैट क्या है? नाउन है, और कैट के साथ आया है जम्प्ड ऑफ। जम्प्ड ऑफ का प्रयोग स्टूडेंट्स होता है से कूद गई के लिए, या से कूद गया के लिए। किसका प्रयोग होता है? जम्प्ड ऑफ का। तो यहाँ पे जम्प्ड ऑफ में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ। ऑफ जो है कैट का संबंध किससे बता रहा है? चेयर से बता रहा है। यानी यहाँ पे पहला नाउन कैट है और दूसरा नाउन चेयर है। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ऑफ जोड़ रहा है। तो इसलिए ऑफ यहाँ पे क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।